हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 की जो सीरीज चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अभी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा डीएनए प्रूफ पर बेस्ड है। इट मीन्स हमने इससे पहले के क्लास में डीएनए प्रूफ करने के लिए, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट देखा था। सबसे पहले हमने ग्रिफिथ की ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्या था एक्सपेरिमेंट था उसको देखा। देन आफ्टर हमने देखा एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, और आज फाइनली हम देखने वाले हैं हर्शे एंड चेस की एक्सपेरिमेंट को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। देखिएगा ग्रिफिथ ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि कोई ना कोई ऐसे क्या है फैक्टर है, बायोमोलिक्यूल्स है, जो क्या करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। उसके बाद उन्होंने और आगे कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसके बाद में एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने उसी की एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया, और उन्होंने बताया कि जो क्या है डीएनए क्या होते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। बट बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को सहमति नहीं देते थे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? लेकिन फाइनली अब आ गई है मेन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हर्शे एवं चेस की एक्सपेरिमेंट। अगर बच्चों अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक जब भी मैं न्यू अपलोड करूं वीडियो तो आपके पास में पहुंच पाए। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज की जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फाइनली अभी तक डीएनए को हम प्रूफ नहीं कर पाए थे कि क्या है डीएनए आपकी जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल है। इतनी बात क्लियर है। इसी बात पर क्या था, अभी तक क्या था, एक्सपेरिमेंट हो रहे थे कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, नाउ दो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कंबाइन होकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या किया था बच्चों? उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिया था बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बैक्टीरियोफेज वायरस होता है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात तो आपको पता होगी ना। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरियोफेज एक ऐसी वायरस है जिसके पास एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, ईट कर सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन किस पे हो सकता है, बैक्टीरियल बॉडी पर हो सकता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस एंड बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखिएगा उन्होंने क्या किया था, दो बैक्टीरियोफेज डिजाइन किया था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, दो बैक्टीरियोफेज डिजाइन किया था, जिसमें से देखिएगा जो फर्स्ट बैक्टीरियोफेज आप को दिख रहा होगा उसमें क्या है, उसमें रेडियो लेबल्ड क्या है, सल्फर के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया गया है। रेडियो लेबल सल्फर के मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ये सल्फर के मॉलिक्यूल सल्फर का आइसोटोप्स होते हैं बेटा। ठीक है, आपको नॉर्मली पता होगा कि उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 35 नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखेंगे ये सल्फर नहीं है बच्चों, ये सल्फर का क्या है, रेडियो लेबल्ड क्या है, आइसोटोप्स है। क्या है? सल्फर का रेडियो लेबल आइसोटोप्स इन्होंने डिजाइन किया था। उसकी कैप्सिड को बनाने के लिए, इसकी कैप्सिड को बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया था मेरे प्यारे बच्चों? रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स यूज किया था। किसका? सल्फर मॉलिक्यूल्स का। इतनी बात क्लियर है। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज का देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। क्या है? डीएनए। इतनी बात क्लियर है। उसको भी उन्होंने क्या किया था, रेडियो लेबल्ड आइसोटोप
का यूज किया था उसको उसमें उन्होंने इंसर्ट करवा दिया था, ऐसा भी बोल सकते हो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका जो कैप्सिड है उसमें सल्फर के आइसोटोप्स एडेड है और इसमें क्या है, फास्फोरस के क्या होते हैं, आइसोटोप्स एडेड है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा दोनों के दोनों को क्या कर दिया गया था, रेडियो लेबल्ड कर दिया गया था। इतनी बात क्लियर है? आप देखते हैं आगे, देखिएगा ये जो क्या था आपका बैक्टीरियल बॉडी है, ओके, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या करवा दिया, बैक्टीरियोफेज, इट मींस वायरस का क्या करा दिया, इन्फेक्शन। क्या करा दिया, इन्फेक्शन। इतनी बात क्लियर है? कल्चर प्लेट पर उसका क्या करवा दिया गया था, इन्फेक्शन। ओके, सो फाइनली क्या था, ठीक है, वायरस का एक एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, उसके पास होते हैं रिसेप्टर, उसके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, और उस रिसेप्टर की हेल्प से क्या कर सकता है, वो बैक्टीरियल बॉडी पर क्या कर सकता है, लैंड अप कर सकता है। ओके, उसकी बॉडी पर चिपक सकता है। अब ये देखिएगा ये कंडीशन आ गया, चिपकने वाली कंडीशन। इस पर क्या हो गया है, वायरस की जो क्या था रिसेप्टर से, वो बैक्टीरियल रिसेप्टर से क्या कर दिया है, बाइंड हो चुका है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो बाइंड होने के बाद में क्या होता है, देखिएगा बैक्टीरियल बॉडी के पास क्या होता है बेटा, उसका अपना खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। होते हैं कि नहीं होते बच्चों? होते तो हैं। अब देखेगा जैसे ही क्या गया, वायरस क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज क्या हो गया, इसकी बॉडी से रिसेप्टर से बाइंड किया और अपनी जेनेटिक मटेरियल्स को इंसर्ट करवा दिया। अपनी जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, इंसर्ट करवा दिया। किसके अंदर में, होस्ट सेल के अंदर में, बैक्टीरियल बॉडी के अंदर में। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, तो देखिएगा जो बैक्टीरियल बॉडी उसके अंदर क्या करवा दिया, उन्होंने अपनी क्या करवा दिया, जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करवा दिया। इतनी बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे बच्चों? आनी चाहिए। अब देखेंगे ये इंसर्ट हो रहा है, जैसे ये देखिए इंसर्शन हो रही है। इतनी बात क्लियर है? अब ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, इसका भी डीएनए, इसका भी डीएनए क्या हो गया, इंसर्ट हो गया है। क्योंकि आपको पता है जेनेटिक मटेरियल ही क्या होते हैं बेटा, इंसर्ट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बात? ओके, अब यहाँ पर देखिएगा उन्होंने क्या करा, सबसे पहले वायरस ने क्या किया, ठीक है, डीएनए की बैक्टीरियल डीएनए के साथ में ज्वाइंट हो गया, और ज्वाइंट होने के बाद में क्या किया, बहुत सारे डीएनए बनाए, डीएनए की कॉपी बनाया डुप्लीकेशन की प्रोसेस से। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बहुत सारे डीएनए के कॉपी बन चुके हैं। ओके, और वायरस की हेल्प से वायरस ने क्या किया, इस डीएनए से क्या किया गया, ठीक है, राइबोसोम की हेल्प से इन्होंने क्या बनाया, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बना लिए। फिर से बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। तो देखिएगा बैक्टीरियल बॉडी के साथ में क्या गया, वायरस का क्या किया, बैक्टीरियोफेज का क्या किया, डीएनए बाइंड करेगा और डीएनए बहुत सारे बनाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेशन की प्रोसेस से बहुत सारे क्या होंगे, डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। प्लस में क्या है, ठीक है, उन्होंने राइबोसोम की हेल्प से क्या कर दिया, बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बना लिए, ठीक है। तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है वो क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैप्सिड। तो इस तरह से क्या हो गया, ठीक है, उसके जो कैप्सिड बन गया, ठीक है, जॉकेट बन गया, किसका, वायरस का, किसकी हेल्प से, प्रोटीन की हेल्प से। अब वो फाइनली क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरियल जो डीएनए उससे हट जाता है और क्या हो जाता है, वो किसके अंदर इंसर्ट हो जाता है बच्चों, कैप्सिड के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक मेच्योर वायरस की डेवलपमेंट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको? आ गई ना बात समझ में? और फाइनली अब उसके पास में क्या है, जब बहुत सारे क्या हो जाते हैं, वायरस बन जाते हैं, तो वो क्या करता है, बैक्टीरियल बॉडी को क्लीवेज करके बाहर निकल जाता है। लेकिन रुकिए जरा, इतनी बात समझ में आ गई बात? सेम टू सेम प्रोसेस इधर भी होगी। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखेंगे बैक्टीरियल बॉडी को क्या क्लीवेज करने से पहले क्या कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूज, इसको सबसे पहले ब्लेंडिंग करवा के क्या कर दिया जाता है, अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। ओके, ब्लेंडिंग प्रोसेस से क्या कर दिया जाता है, अच्छे से मिक्स आउट कर दिया जाता है। और उसके बाद में क्या कर, इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब से लेकर, सेंट्रीफ्यूज की ट्यूब में लेकर क्या कर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सेंट्रीफ्यूज की ट्यूब में लेकर क्या कर दिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया जाता है। तो जब क्या किया जाता है, कल्चर मीडिया का क्या करवा दिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है।
इधर भी क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होगी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्यूब है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, इसके अंदर पर क्या है, आपकी कल्चर मीडियम को लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आनी चाहिए। तो जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूज की ये ट्यूब में क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के ट्यूब में लेते हो और सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हो, तो इसके दो पार्ट मिलते हैं। आ गई बात समझ में। इसका क्या होता है, बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल समझ में आ गई होगी। जब सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे तो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। ओके, सो इसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। सो देखेंगे यहाँ पर क्या थे, इतने पार्ट पर तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या सस्पेंड हो गए थे, और ये वाला पार्ट क्या था, सुपरनेटेंट पार्ट था। दिस इज द सुपरनेटेंट पार्ट। सुपरनेटेंट पार्ट मतलब इसकी जो वेट होगी कम होगी, और इसकी क्या होगी, ये सॉलिड पार्ट है। क्या ये सॉलिड पार्ट है, पैलेट कहते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गया। सो यहाँ पर भी वैसी होगी, ये सॉलिड पार्ट होगी। ठीक है, सॉलिड, और ये होगा सुपरनेटेंट। क्या होगा, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूज करवाओगे कल्चर प्लेट में, कल्चर मीडियम को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेकर, तो फिर इसके दो पार्ट मिलेंगे आपको, पैलेट पार्ट और क्या होगा, सुपरनेटेंट पार्ट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब फाइनली क्या करवाया जाता है, इसको ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में ऐड करवा दो। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसमें ऑटो रेडियोग्राफी चेकअप होगी। इतनी बात समझ में आया कि जब फाइनली हर्षे एंड चेस ने जब वायरस की इंफेक्शन करवाया था, उससे पहले उन्होंने रेडियो लेबल्ड किया था। तो रेडियो एक्टिविटी किसमें शो होगी, ये बात चेक किया जाता है। दोनों की क्या ऑटो रेडियोग्राफी होगी, और उसके बाद में क्या होता है, चेकअप देखा जाता है, चेक किया जाता है कि किसमें रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, जो उन्होंने स्टार्ट में क्या किया था, आइसोटोप में इंसर्ट करवाया था। तो फाइनली देखा जाता है कि जिसमें क्या होता है, आपका क्या होता है बच्चों, ठीक है, फास्फोरस को जो रेडियो लेबल्ड किया गया था, उसमें मतलब इसमें क्या होगी, रेडियो एक्टिविटी शो होगी। इसमें क्या होगी, रेडियो एक्टिविटी क्या था बेटा, शो हो रहा है। आ गई ना बात समझ में। इसमें क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है। आ गई बात समझ में। और इसमें रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रहा था, इस वाली ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा था। इतनी बात समझ में आ गई बात। तो अब आपका मेन कंक्लूजन निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, इसमें क्या था, सल्फर के में आपने रेडियो लेबल्ड आइसोटोप यूज किया था। ओके, लेकिन जरा बताइए मेरे को, जब मैं आप इन्फेक्शन करवाया किसका, वायरस का, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कहां पर हैं, कैप्सिड में है। और कैप्सिड अंदर जा रहा है क्या बच्चों, नहीं जा रहा है। तो मैंने इस पर एस के मॉलिक्यूल को स्टिक करवाया था, और ये तो अंदर गया ही नहीं। ओके, लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें तो मैंने डीएनए पर क्या करवाया था, फास्फोरस को ऐड करवाया तो उन्होंने अंदर चला गया। ओके, इसमें प्रोटीन बाहर ही रहता है, इसमें क्या हो जाता है, फास्फोरस अंदर जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। इसलिए मेरे को क्या था, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्या मेरे को मिला, ठीक है, फास्फोरस के रेडियो लेबल एप्लीकेशन दिखाई दिया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है बेटा। तो मैं कह सकता हूं फास्फोरस की एंट्री हो रहा है किसके अंदर पर, ठीक है, आपकी बैक्टीरियल बॉडी के अंदर पर, और वो क्या करवा दिया, उससे उसकी क्या डिवीजन हुआ, वो डिवाइड किया, बहुत सारे वायरस बनाए। आ गई बात समझ में। उसमें भी क्या था, फास्फोरस के पार्टिकल प्रेजेंट थे। ओके, सो मैं कह सकता हूं कि फास्फोरस मतलब इट मींस डीएनए ही क्या होते हैं बेटा, आपकी वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तभी तो इस ट्यूब के अंदर पर रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा था। इतनी बात समझ में आ गई बात। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या है, वो रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट जनरेशन में शो नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करते हैं। ओके, कौन करता है, फास्फोरस के मॉलिक्यूल, इट मींस डीएनए। आ गई बात समझ में। डीएनए क्या होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रोसीड भी करवाते हैं। लेकिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसके लिए एबल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। इस तरह से फाइनली कंक्लूजन निकाला गया कि डीएनए ही क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है, और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल्स नहीं होते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा।
हर्शेग चेस का एक्सपेरिमेंट 1969 को हुआ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, उसी के आसपास परफॉर्म हुआ था। इसमें डीएनए और प्रोटीन के बीच में क्या देखा गया था कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, इस बात की पुष्टि की गई थी। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले हम बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करवाएंगे किसके अंदर में, बैक्टीरियल होस्ट सेल के अंदर पर। तो जैसे ही बैक्टीरियल होस्ट सेल पर क्या क्या वायरस का इन्फेक्शन करता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट होगी, इधर भी जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट होगा। लेकिन उससे पहले हमने बैक्टीरियोफेज को डिजाइन किया गया था, किससे, रेडियो लेबल्ड आइसोटेप से हमने क्या किया था, डिजाइन किया गया था। इसमें प्रोटीन के आइसोटेप यूज किया गया है और इसमें क्या है, फास्फोरस के आइसोटोप्स यूज किए गए हैं। चूंकि क्या है, सल्फर किसमें सल्फर किसके कंटेंट होते हैं, कैप्सिड का, इसलिए उसको कैप्सिड में स्टिक करवा दिया गया। फास्फोरस को जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए में स्टिक करवा दिया गया। और फाइनली क्या करवा दिया गया, इन्फेक्शन। जैसे इन्फेक्शन करवाएंगे तो सब दोनों का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट होगी बैक्टीरियल बॉडी के अंदर पर। उसके बाद क्या होगी, ये अपनी क्या है, बहुत सारे कॉपी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। फाइनली क्या हो जाता है, ठीक है, वायरस, न्यू वायरस रेडी हो जाते हैं। और जैसे न्यू वायरस रेडी हो जाएगा, उसके बाद उसकी क्लीवेज होने से पहले क्या करवा दिया जाता है, उस कल्चर प्लेट को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या क्या किया जाता है, इंसर्ट करवा दिया जाता है और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया जाता है। तो जैसे सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो पार्ट मिलते हैं, सुपरनेटेंट पार्ट और पैलेट पार्ट। पैलेट पार्ट सॉलिड होता है। ओके, अब क्या है, हम इसमें इस जो ट्यूब मिला है उसमें हम क्या करवाते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी मशीन की हेल्प से रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी आपको प्रोटीन वाली सैंपल पर नहीं मिलता है और किसमें मिल जाता है, फास्फोरस वाली सैंपल पर मिल जाता है। ऐसा इसलिए हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अंदर इंसर्ट नहीं हुआ था और फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स क्या थे बच्चे, अंदर इंसर्ट हो गया था। और इसीलिए इसमें क्या था, ये नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रोसीड हुआ और इसमें क्या थे, आपको रेडियो एक्टिविटी दिखा। इट मींस हम कह सकते हैं कि फास्फोरस के जो क्या थे, हम जिसमें फास्फोरस को बाइंड किया था, इट मींस डीएनए में, वही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तभी तो क्या है, उसकी रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। सो देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है और एग्जाम्स की पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको जरूर पढ़िए आप लोग। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है सो प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आनी चाहिए मेरे बेटा। इसमें इसके बाद देखेंगे और भी बहुत सारे क्या है वीडियो, अब मैं इस चैप्टर के अपलोड करने वाला हूं। कंटिन्यू आपको वन वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए